इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो टैंग है वो सो के उठता है। हाँ, और जो है वो इधर उधर देखता है तो बोलते हैं कि लग रहा है प्रोफेसर भाई नहीं है और मेरे हिसाब से आज मैं जो है लेट उठा हूँ। तो वो खड़ा होता है और जो है रूम के जो कर्टन्स को हटाता है और देखता है कि प्रोफेसर भाई जो है धूप के नीचे आराम से कुछ रीड कर रहे होते हैं। तभी वो भी जो है बाहर आता है और जो है दोनों जो है एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो जो टैंग है वो प्रोफेसर भाई से पूछते हैं वैसे टाइम क्या हो रहा है। तो प्रोफेसर भाई जो है वो कहते हैं कि दोपहर के 2 बज गए हैं। तो ये सुन के जो टैंक जो है प्रोफेसर भाई के पास आके बैठ जाता है और कहता है सच बोलूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूख की वजह से मर जाऊँगा। तो ये सुन के प्रोफेसर भाई थोड़ा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि अच्छा बताओ क्या तुम्हें खाना है। हाँ, तो ये सुन के जो है जो पीटेंग है वो कहता है, जो टैंग है वो कहता है कि मुझे जो है चिकन और डम्पलिंग्स खाना है और कुछ है इसके सिवा। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं हाँ है। तो ये सुन के टैंग स्माइल करता है और फिर प्रोफेसर भाई और टैंग दोनों के बीच एक किस होती है। तभी जो है प्रोफेसर भाई के हाथ में जो पेपर होता है उसे वो टेबल पे रख रहे होते हैं। तभी उस चीज़ को देख के जो है टैंक बोलता है कि ये चीज़ क्या है। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं ये जो है कल के जो क्लासेस है उसके नोट्स है। तो ये सुन के जो है टैंक पूरी शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है क्या प्रोफेसर भाई के लेक्चर्स के नोट। प्रोफेसर भाई कभी अपने जो है लेक्चर की वीडियोस नहीं बनाने देते, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने देते हैं, उनकी नोट्स ओ माय गॉड रोबोटिक में तो मोस्टली जो बच्चे हैं 90% फेल ही होते हैं, लेकिन इस नोट से तो बच्चों का कल्याण हो जाएगा। ये नोट्स नहीं, ये मेरे पास होने का ज़रिया है। प्लीज़ प्रोफेसर भाई ये नोट्स आप मुझे दे दो। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं नहीं, अब इसे जो है तुम कल क्लास में सीधा सुनना, ठीक है, ये नहीं मिलेगा तुम्हें। तो टैंक जो है कहता है कि प्लीज़ बॉस प्रोफेसर भाई आपको पता है ना कि मुझे जो है मैं डायरेक्टली वहाँ सुन लूँगा पर भी मुझे पूरे अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। तो ये चीज़ सुन के जो है प्रोफेसर भाई कहते हैं अच्छा ठीक है तो ये लो, तो ये जो लेक्चर्स के नोट्स है एक काम करो तुम इसे कॉपी करवा लो, ठीक है, फ़ोटो कॉपी करवा के एक तुम ले लेना। तो ये सुन के टैंक कहता है क्या सच्ची में। तो प्रोफेसर भाई जो है टैंक के कमर को पकड़ के कहता है ज़रूर। और वैसे तुम्हें याद है कि कल रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था। तो ये सुन के थोड़ा वो शर्माता है। फिर उसके बाद जो है वो कहता है प्रोफेसर भाई की वो कि हाँ आपने मुझे बोल दिया कि मैं आपकी जो लेक्चर्स के नोट है उसे जो है कॉपी कर लूँ, फ़ोटो कॉपी करवा लूँ, पर मुझे ये चीज़ गलत लग रही है। तो ये सुनकर प्रोफेसर भाई कहते हैं क्या क्या लगता है कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। वो फीलिंग आ रही है मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो रहा है और वैसे भी ये चीज़ जो है तुम्हारे दूसरे स्टूडेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, तो छोड़ो इन सब चीज़ों को छोड़ो। और वैसे भी तुमने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे जो है नोट्स की कॉपी कर सकता हूँ पर मैं नहीं फ़ोटो कॉपी करवाऊँगा। वैसे भी जो है मैंने जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप या मैं जो भी तुम्हारे साथ डेट करूँ वो मैंने कोई टेस्ट के लिए नहीं किया है, ठीक है, डेट होता है और कोई चीज़ नहीं मैटर करता है। हाँ, और मुझे कुछ नहीं करना था। फिर ये सुन के जब प्रोफेसर भाई टैंक के पास आते हैं उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। और जब ये सुन के टैंक स्माइल करता है फिर हम नेक्स्ट डे का रेडी होकर आते हैं और टैंक को कहते हैं कि फटाफट से उठो और अपना ब्रेकफास्ट करो। तो टैंक जो है उठने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से सो जाता है, ऐसे हम भी बहुत आलसी थे। हाँ, तो फिर टैंक कहता है कि अभी मुझे थोड़ी देर और सोने दो। वैसे भी पता है मैं कल रात को जो आधी आधी रात को ही जग गया था इसलिए मुझे अभी थोड़ा और सोना है। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं कि तुम्हारा 8:50 पर लेक्चर है ना। तो टैंक कहता है हाँ है पर कोई बात नहीं मैं स्किप कर दूंगा, आज नहीं जाऊंगा। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं कि आज तुम्हारा 8:50 पे किस चीज़ का लेक्चर है। तो टैंक जो है वो कहता है कि प्रोफेसर भाई का है। और ये सुन के वो फटाफट से जो है कंबल से अपना मुंह फेस को निकालता है और स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग प्रोफेसर भाई। तभी जो है हम जो है टैंक को देखते हैं जो कि रेडी होकर नीचे आ रहा होता है और सीढ़ियों से ही वो प्रोफेसर भाई को देखता है और मन में सोचता है कि इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि कोई पेरेंट्स है बैठे हैं और वो अपने बेटे का वेट कर रहे हैं, अभी उन्हें जो है इन्हें स्कूल छोड़कर आना। और वो स्माइल करता है। तभी जो है टैंक प्रोफेसर भाई के पास आता है और कहता है कि आपने मेरी जींस देखी है। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं तुमने कहाँ उतारी थी लास्ट टाइम। तो जो टैंक कहते हैं मैंने लास्ट टाइम मैंने किचन चेक कर लिया है, हाँ, और मैंने बेडरूम भी चेक कर लिया। ओह शिट, बाथरूम। और
कहते ओ माय, और मन में सोचा ओ माय गॉड, मेरी तो जींस लग रहा है बाथरूम में ही रह गई और मैं उसे धोना भी भूल गया। और भागते हुए वो बाथरूम की तरफ जाता है और जैसे ही वो बाथरूम में पहुँचता है तो देखते हैं उसकी जो जीन्स है फुल क्लीन पड़ी होती है, रखी होती है। वो देख के शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद जो है वो उस जीन्स को लेके जो है प्रोफेसर बाई के पास जाता है और गुस्से में बोलता है कि ये तुमने जो है मेरी जो जीन्स है इसे साफ़ किया क्या? जब मेरा ध्यान नहीं था तब तुमने साफ़ किया? तुम्हें किसने बोला था मेरी जो है जीन्स को साफ़ करने के लिए? तो ये सुन के प्रोफेसर बाई कहते हैं मैंने इसे टच भी नहीं किया। और वैसे भी यहाँ पे जो है संडे को जो है यहाँ पे हाउस क्लीनर आती है, तो हो सकता है उसने जो है क्लीन किया होगा। तो ये सुन के जो है जो टैंक है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। मन में सोचता है क्या या संडे को जो है हाउस क्लीनर आ रही है, मुझे शायद मैं सोया होऊंगा। और फिर जो टैंक है वो जीन्स पहन रहा होता है। तो प्रोफेसर बाई को कहता है कि मुझे पता नहीं था कि यार संडे को जो है हाउस को क्लीन करने के लिए हाउस क्लीनर आती है। तो जो प्रोफेसर बाई है वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं कहते हैं। वो कहता है तभी जो है जो टैंक है वो प्रोफेसर बाई के पास जाता है और कहता है कि डार्लिंग हनी बॉस बाई। लेकिन जो है प्रोफेसर बाई का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता क्योंकि उनकी गलती नहीं होती है। तब भी टैंक उन पर भड़क जाता है। तभी जो है टैंक को गुस्सा आता है और कहता है कि बाई चेंग यही प्रोफेसर बाई के जो फुल नेम देता है। तो ये सुन के जो प्रोफेसर बाई गुस्से में कहते हैं क्या है, और ये जो देख के जो टैंक है वो शॉक्ड हो जाता है। पर सच्ची में जब एक इंसान जो है वो 2-3 बार मनाए ना तो ना माने तो इंसान को खुद भी गुस्सा आने लग जाता है उस पर्सन। तभी जो है टैंक जो है स्माइल करके कहता है डार्लिंग वैसे जो है इससे पहले जो है कल तुम कुछ ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये आज तुमने जो है अपने ग्लासेस चेंज किए, इसके कलर भी अलग है, इसमें थोड़ा उस वाले में जो है गोल्डन और सिल्वर का मैचिंग था। तभी जो है ये चीज़ सुन के जो है प्रोफेसर बाई जो है टैंक के फेस को पकड़ कर उसको अपने क्लोज आकर उससे किस करते हैं और उसे छोड़ते हैं और कहते हैं ठीक है अब जाओ तुम जो है अपने जो है ब्रेकफास्ट करो। तो ये सुन के जो टैंक कहता है ओके। तभी जो है हम देखते हैं टैंक जो है अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी जो है टैंक प्रोफेसर बाई से पूछते हैं कि क्या अब हम इसके बाद जो है साथ में क्लासेस के लिए जाएंगे? तो प्रोफेसर बाई कहता है क्यों, क्या हुआ? तो जो टैंक है वो मन में सोचता है कि सुबह का टाइम है और सभी जो है क्लासेस के लिए जा रहे होंगे, अगर मैं आपकी कार से निकला फिर क्या होगा? तो प्रोफेसर बाई जो है वो कहते हैं टैंक को कि क्या कह रहे हो तुम? तो टैंक जो है वो कहता है कि क्या तुम जो है हम लोग आज जो स्कूल साथ में जाएंगे तो तुम मुझे जो है स्कूल से कुछ मीटर पहले छोड़ दो कि मैं पैदल आ जाऊँगा। तो प्रोफेसर बाई जो है वो कहते हैं बॉस बाई कहते हैं ओके ठीक है, पर आज जो है हम फिर जो है घर से थोड़ा जल्दी निकलेंगे। फिर सीन जो है वो शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हम टैंक को हम उसके कॉलेज के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो क्लासरूम में जा रहा होता है। मन में सोचता है कि आज वैसे तो प्रोफेसर जो बॉस बाई है वो तो हमेशा टाइम पर आते हैं, पर मेरे हिसाब से आज टाइम पर नहीं आ पाएंगे और आज जो है मैं सीट जो है पीछे वाली सीट चुनूँगा ताकि हम दोनों का आई कांटेक्ट ना हो पाए और मेरे को क्वेश्चन आंसर के लिए भी थोड़ा समय मिल जाए। तभी वो रूम का जो है क्लासरूम का गेट खोलता है और देखता है कि प्रोफेसर बाई पहले से आए होते हैं और ये देख के टैंक शॉक हो जाता है और कहता है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और सामने देखता है तो प्रोफेसर बाई ने इसके लिए पहले से ही सीट खाली करवा के रखी होती है बैठने के लिए और ये देख के टैंक शॉक्ड हो जाता है और शांति से जाके उस सीट पे बैठ जाता है। तभी वो बैठता है और कहता है ओह माय गॉड मैं तो अपनी जो है नोटबुक लाना ही भूल गया, मुझे जो है लेक्चर जो है सीरियसली जो है सुनना पड़ेगा। तभी जो है टैंक अपने कंधे पे हाथ रखता है। तभी जो है उसे रियलाइज़ होता है कि ओह माय गॉड मैं जो है अपना बैग लाना भूल गया। और ये सुन के जो है टैंक पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और कहता है अब तो मन में सोचता है कि अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। एक तो मेरे को ये लेक्चर समझ नहीं आ रहा, ऊपर से मेरे पास कुछ है भी नहीं कि मैं नोट्स बना सकूँ। मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं नोट्स बना सकूँ, ऊपर से मेरा फ्रेंड संगयांग का मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ और मेरे आसपास ऐसे लोगों को क्यों बैठा रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी जो है टैंक के पास प्रोफेसर बाई आके खड़े हो जाते हैं और उसको देखते हुए बोलते हैं कि मैंने सुना है कि क्लासेस में से बहुत से बच्चों को मेरे लेक्चर समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं जो है तुम लोगों को लेक्चर समझने के लिए मैं जो है आज तुम्हारी कुछ हेल्प करूँगा, ठीक है। और मेरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है अब से जो है वो तुम्हें जो है लेक्चर से पहले ही जो है
है तुम्हें उस लेक्चर्स के नोट दे देंगे ताकि तुम्हें जो है लेक्चर्स को समझने में आसानी हो। और जो प्रोफेसर बाई के जो असिस्टेंट है प्रोफेसर, वो सबको नोट्स दे रहे होते हैं। प्रोफेसर बाई अपने पेन को अपने पॉकेट में रखने जा रहे होते हैं, पर वो पेन को वो ना पॉकेट में रख के वो टैंक के टेबल पे सीट पर रख देते हैं और टैंक जो है ये चीज़ देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।